नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रिप्टो लोक में, जहाँ पर हम क्रिप्टो करेंसीज़ के लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को एनालाइज़ करते हैं। और आज हम वापस से हाज़िर हुए हैं आपके सामने एक नए कॉइन के साथ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये बिटकॉइन यूएस डॉलर का चार्ट है और वीकली चार्ट है। तो इस वीडियो में हम बिटकॉइन को एनालाइज़ करेंगे एक अलग पर्सपेक्टिव से और जानेंगे क्या इस तरीके की सिचुएशन जैसी आज हम फेस कर रहे हैं बिटकॉइन को लेके, और हमें हर जगह लग रहा है कि बिटकॉइन ख़त्म हो गया है, हर जगह नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। क्या ऐसी सिचुएशन पहले भी हुई है? और अगर पहले ऐसी सिचुएशंस हुई हैं तो उस समय के अंदर बिटकॉइन ने किस तरह से उन चीज़ों को ओवरकम किया है, उस चीज़ को जानेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये बिटकॉइन का चार्ट है, वीकली चार्ट है। तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे बेसिक मिस्टेक लोग करते हैं वो ये है कि वो फॉलो करते हैं नॉर्मल स्केल को। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2017 की साइकिल तो हमें काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है, और इसके बाद 2017-18 के बाद हमारी बियर मार्केट आ गई थी। फिर हमें पता है कि 2021 के अंदर बहुत अच्छा पुश देखने को मिला, लेकिन जो प्राइजेस 2017 में थे 2021 में वो प्राइजेस नहीं थे। उससे कहीं ज़्यादा गुना, 4 से 5 गुना प्राइजेस हमारे हो गए थे। तो इस सिचुएशन में तो 2017 से पहले की जितना भी प्राइस एक्शन था वो इस चार्ट के अंदर बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। लेकिन अगर जैसे ही हम इसमें लॉग स्केल दबा देते हैं तो आप देखोगे 2015 से पहले वाले जितने भी प्राइस एक्शंस थे वो हमें एक बहुत अच्छे तरीके से एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो कि इस साइकिल में आप देखोगे बिल्कुल भी नहीं था। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने करी वो थी इसको लॉग स्केल में कन्वर्ट करना। लॉग स्केल्स हमारे ट्रेंड्स को देखने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है। अगर कोई भी स्टॉक या कोई भी कॉइन अगर अप ट्रेंड में लॉग स्केल के ऊपर है तो उसकी वैल्यू बढ़ती ही जाएगी, वो कम नहीं होगी। तो इस चार्ट को देखने पर हमें एक चीज़ तो दिखी क्या कि बिटकॉइन कुछ कुछ फेजेस में बहुत ज़्यादा बढ़ता है और कुछ कुछ फेजेस में बहुत गिरता है। अगेन फिर एक फेज़ में बढ़ता है, फिर एक फेज़ में गिरता है, फिर एक फेज़ में बढ़ता है, फिर और एक फेज़ में गिरता है, और फिर अगेन एक और बड़े फेज़ में बढ़ता है। और अभी जैसा हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं बिटकॉइन गिर ही रहा है, उसके अंदर कुछ भी चीज़ नहीं आ रही। तो अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि हम गिरावट में तो हैं, लेकिन ये गिरावट कब चेंज होके बुलिशनेस आ सकती है मार्केट के अंदर, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है जिसका नाम है आरएसआई। हम यहाँ से इसको खोल देते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ एक अलग सा ये चार्ट देखेंगे जिसके अंदर वैल्यू स्टार्ट होती है बिल्कुल ज़ीरो से और जाती है 100 तक। तो अगर हम जैसे यहाँ पर बात करते हैं 2011 की, इससे पहले भी एक बुल रन थी जो कि $35 तक बिटकॉइन गया था, वहाँ से गिरते हुए बिटकॉइन $2 तक आ गया था। जब बिटकॉइन $2 आ गया था तो उस समय में मार्केट की जो सिचुएशन रही होगी वो यही रही होगी कि बिटकॉइन बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ये कभी दोबारा उठेगा नहीं। तो इस वजह से यहाँ पर इसका आरएसआई इंडिकेट होता है लगभग लगभग 21। आरएसआई का मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे हमारी कोई भी स्टॉक, कॉइन या कमोडिटी में कितना स्ट्रेंथ है। तो इस समय हालांकि जैसे ये बिटकॉइन बहुत डाउन ट्रेंड में ही रहा होगा, तो स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं थी, इस वजह से स्ट्रेंथ हमारी 21 थी उस समय। वहाँ से एक अच्छा पंप हमें देखने को मिला कुछ समय बाद, और आप देखेंगे जैसे ही बिटकॉइन बढ़ रहा था, जैसे ही ये बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा था, तो उसी समय आरएसआई भी जो थी वो भी बढ़ रही थी और लगभग लगभग 99 आरएसआई की पहुंच गई थी। अब जैसे ही 99 आरएसआई पहुंची तो आप देखोगे जैसे ही 99 आरएसआई पहुंची तो आप देखोगे एकदम से यहाँ से बिटकॉइन क्रैश कर गया, और इसकी आरएसआई भी आप यहाँ से देखोगे ये भी नीचे आ गई। नीचे आने के बाद इसने फिर एक रन दिखाया, प्राइस ऊपर गए। सिमिलरली उस समय पे आरएसआई कितना था, 97। तो फर्स्ट साइकिल के बाद हमें ये चीज़ देखने को मिली कि जब जब आरएसआई कम होती है
वो RSI कम होने पे हमें एक इंडिकेशन ये मिलता है कि बिटकॉइन अपने बॉटम के आसपास है, उसके अंदर स्ट्रेंथ बिल्कुल कम है। और उस समय के अंदर बिटकॉइन बहुत चीप होता है, बहुत सस्ता होता है। लेकिन जैसे ही RSI बढ़ गई तो उस समय हमें देखने को मिला कि बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज़्यादा था, बुल रन लगभग ओवर हो चुकी थी और वो वापस से गिर गया। उसके बाद देखते हैं, जैसे ही बिटकॉइन नवंबर 2013 के बाद गिरना शुरू हुआ तो आप देखोगे ये लगभग बिटकॉइन का बॉटम था जनवरी 2015 में। तो जब जनवरी 2015 हुआ ये वाला समय, तो आप इस समय RSI को देख सकते हो कितना है, लगभग 27 इसका RSI हुआ और हमें बिटकॉइन का बॉटम दिख गया। इसी के बाद यहीं से बिटकॉइन का प्राइस बढ़ने लग जाता है और प्राइस था लगभग इसका तब 165 $160, वहाँ से बढ़ के लगभग हो जाता है $20,000। तो आप देखेंगे यहाँ से RSI भी धीरे धीरे जैसे ही प्राइस बढ़ रहा है धीरे धीरे RSI भी बढ़ रही है और ये लगभग पहुँच जाती है 90। और 90 RSI के बाद हमने देखा कि वापस से बिटकॉइन डंप हो जाता है। बिटकॉइन जैसे ही यहाँ से डंप हुआ तो लगभग आया $3500 तक। अब जब $3500 बिटकॉइन का प्राइस था जो कि बॉटम था पिछली साइकिल का, तब हम RSI देखते हैं लगभग 29। तो हमें इससे एक ये ट्रेंड देखने को मिलता है कि जब जब RSI हमारी वीकली चार्ट पर मिनिमम होती है इसके पूरे प्राइस के अंदर, तब तक बिटकॉइन अपना बॉटम बना चुका होता है। हालांकि कुछ लोग इसमें कह सकते हैं कि अभी का क्या सिचुएशन है। मई और जून 2022 के अंदर बिटकॉइन का RSI मिनिमम था जो कि लगभग था 26, लेकिन हमने देखा बिटकॉइन ने एक और बॉटम बना दिया। अब ये एक और बॉटम बनाने के बाद हम ये कह सकते हैं, हो सकता है कि ये नीचे और दोबारा जाए और फिर दोबारा यहाँ से पुश बैक कर जाए, लेकिन इस चीज़ से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि जिन प्राइजेस पर हम हैं ये बिटकॉइन के इतिहास की वन ऑफ द बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है। यही सेम चीज़ अगर हम 2 वीक के अंदर देखें तो वहाँ से हमें थोड़ी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। 2 वीक का चार्ट अगर हम देखें तो आप इसमें देख पाओगे कि जब जब बिटकॉइन का बॉटम था, जैसे कि ये वाला एक इसका बॉटम था, 2 वीक RSI थी 34। 2014 के अंदर जब बॉटम था तो 2 वीक RSI हमारी थी 33। जब 2018 का बॉटम था तो 2 वीक RSI थी हमारी 37। और अभी जब इस सिचुएशन में हम चल रहे हैं तो इस समय हमारी RSI चल रही है, बॉटम हो चुका है 34 RSI का। तो इससे हमें डायरेक्टली इंडिकेशन मिलता है कि बॉटम हम पूरा पिक नहीं कर सकते, लेकिन जब RSI हमारा लो है बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर तो हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि इस समय बिटकॉइन बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर है। ये सेम चीज़ इधर भी थी, ये सेम चीज़ इधर भी थी, ये सेम चीज़ अब भी हो रही है और बिटकॉइन ज़ीरो नहीं हो रहा क्योंकि हमें लॉग स्केल के ऊपर एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है और ये हमेशा बढ़ता ही रहता है, ये नीचे नहीं जाता। तो गाइज़ ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो में क्या अच्छा लगा, और अगर आप किसी और कॉइन का एनालिसिस हमसे चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जल्दी आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।